कहानी 1। सोने का पेड़। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने आलीशान महल में दरबार लगा रहे थे। दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे, कीमती कालीन बिछे थे और दरबारियों के चेहरे उत्सुकता से चमक रहे थे। अकबर का स्वभाव था कि वे अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछकर सबको उलझा देते थे। उस दिन भी उन्होंने अचानक सवाल दाग दिया, बताओ इंसान की असली ताकत क्या है? सवाल सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि बादशाह को क्या उत्तर पसंद आएगा। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, असली ताकत धन है। धन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, राज्य, सैनिक, सुख सुविधाएं, यहां तक कि लोग भी। अकबर ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, असली ताकत बल है। युद्ध में वही जीतता है जिसके पास ताकतवर सेना और बलवान योद्धा होते हैं। धन या विद्या तभी काम आते हैं जब शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली हो। अकबर ने सिर हिलाया पर मन अभी भी असंतुष्ट था। तीसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी ताकत विद्या है। विद्वान को हर जगह सम्मान मिलता है। विद्या ही है जो अज्ञान को दूर करती है और मनुष्य को देवताओं के समान बना देती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर उनकी निगाह बीरबल पर गई, जो चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हारे अनुसार असली ताकत क्या है? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, असली ताकत न तो धन है, न बल और न ही विद्या। असली ताकत है बुद्धि। बुद्धि का सही उपयोग करके मनुष्य हर संकट से पार पा सकता है। धन हो लेकिन बुद्धि न हो तो वो व्यर्थ है। बल हो लेकिन बुद्धि न हो तो वो अनर्थ कर बैठता है। विद्या हो लेकिन बुद्धि न हो तो वो विनाश का कारण बन सकती है। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। कुछ दरबारी बीरबल की बात का मजाक उड़ाने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात तो अच्छी है लेकिन इसे साबित कैसे करोगे? हमें प्रमाण चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे अवसर दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने कहा, तो ठीक है, कल मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुम अपनी बुद्धि से उसे पूरा कर सके तो मान लूंगा कि तुम सही हो। बीरबल ने आत्मविश्वास से हामी भर दी। अगले दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 7 दिन के भीतर एक ऐसा पेड़ लगाना है जिस पर सोने के फल लगे। 7वें दिन वो फल दरबार में लाकर मुझे देना होगा। ये सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, अब बीरबल फंस गए। किसी ने चुटकी ली, अब देखना बुद्धि की ताकत कहा जाती है। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, जैसा हुक्म। उसी दिन बीरबल शहर के सबसे बड़े चौराहे पर पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों से एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसमें पौधा लगाने का नाटक किया। फिर नगरवासियों को बुलाकर ऊंची आवाज में कहा, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। ये अद्भुत पेड़ है जिस पर सोने के फल लगेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसे पानी वही व्यक्ति दे सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। अगर किसी पापी ने पानी डाला तो यह पौधा तुरंत सूख जाएगा और कभी फल नहीं देगा। लोग ये सुनकर दंग रह गए। कुछ लोग आगे बढ़े पर तुरंत पीछे हट गए। हर कोई सोचने लगा कि उसने जीवन में कभी न कभी कोई झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है या कोई गलती की है। धीरे धीरे भीड़ में खामोशी छा गई। कोई भी पानी डालने की हिम्मत नहीं कर पाया। शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। हर गली, हर मोहल्ले में लोग चर्चा करने लगे, बीरबल ने कैसा पेड़ लगाया है, अब तो कोई भी पानी नहीं डालेगा। बच्चे भी एक दूसरे से पूछते, क्या सचमुच सोने का पेड़ उगेगा? और बड़े समझाते, ये तो बीरबल की चालाकी है। 7 दिन तक पूरा शहर उसी चर्चा में डूबा रहा। हर दिन लोग चौराहे पर जाते, पेड़ देखते और लौट आते। बीरबल रोज वहां जाकर बैठते और लोगों से कहते, अगर किसी ने पाप नहीं किया है तो वो आगे आकर पानी डाले। लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। 7वें दिन दरबार सजा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, कहो बीरबल, सोने के फल कहाँ हैं? दरबारियों की आंखों में चमक थी, मानो वे बीरबल की हार देखने के इंतजार में थे। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, पेड़ तो लगाया गया था लेकिन किसी ने उसमें पानी नहीं डाला।
क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। हर इंसान से गलती होती है। यही सच है कि इंसान की असली ताकत उसकी बुद्धि है। अगर मैंने लोगों से ये न कहा होता तो कोई भी झूठ बोलकर आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने उनकी बुद्धि को आईना दिखा दिया। धन, बल और विद्या सब अधूरे हैं अगर उनके साथ बुद्धि का सहारा ना हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सचमुच इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि ही है। सभी दरबारियों ने सिर झुकाकर बीरबल की प्रशंसा की। नगर में भी ये कहानी फैल गई कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और समझदारी से असंभव को संभव कर दिखाया। लोगों ने यह भी सीखा कि चाहे धन हो, बल हो या विद्या, पर सही मार्गदर्शन के बिना वो सब व्यर्थ है। बुद्धि ही है जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीत दिला सकती है। उस दिन से अकबर ने हमेशा बीरबल की राय को सबसे ऊपर रखना शुरू कर दिया और नगर के लोग बीरबल को सिर्फ चतुर नहीं बल्कि एक महान शिक्षक की तरह मानने लगे, जिसने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। बुद्धि ही इंसान की असली ताकत है। कहानी 2, बुद्धि का बाजार। बादशाह अकबर का एक रोज मन विचित्र विचारों से भरा हुआ था। महल की बालकनी से वे शहर की सड़कों पर नजर डाल रहे थे। लोग आ जा रहे थे, हाट में चिल्लाहटें थी, बैलगाड़ियां गुजर रही थी और बच्चे पेड़ों पर चढ़कर शरारतें कर रहे थे। अकबर को आज अचानक ये जानने की उत्सुकता हुई कि किस चीज से एक समाज का असली भला होता है। क्या बस अच्छे कानून, क्या केवल न्याय, या फिर लोगों की समझ और बुद्धि? वे एक तरह से इस बात की परीक्षा लेना चाहते थे कि किसका कितना महत्व है। दरबार में सभी बड़े बड़े सलाहकार और अफसर जमा हुए। अकबर ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि एक राज्य का सबसे बड़ा दौलत क्या है, न्याय, अनुशासन या लोगों की समझ? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि कानून सबसे बड़ा आधार है, कुछ ने कहा कि धर्म और परंपरा का पालन। तभी बीरबल ने नर्म सी आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे विचार में राज्य की सबसे बड़ी दौलत है लोगों की समझदारी, उनकी बुद्धि। बुद्धि के बिना कानून अंधा हो जाता है और बिना समझ के लोग भाग लेते हैं, झूठ को सच मानते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर तुम ये दिखा सको कि लोगों की बुद्धि ही सबसे बड़ी दौलत है तो मैं पूरे शहर के लिए एक पुरस्कार घोषित कर दूंगा। बीरबल ने विनयपूर्वक कहा, जहांपनाह, आप जो कहें। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शहर में एक बड़े हाट का आयोजन किया जाए, बुद्धि का बाजार नाम से। आदेश में लिखा था कि किसी भी व्यापार या वस्तु की बजाय इस हाट का मुख्य आकर्षण ऐसी कीमतें और चुनौतियां होंगी जो लोगों की समझ और विवेक की परीक्षा ले। विजेता को बादशाह की ओर से सम्मान और इनाम दिया जाएगा। पूरे शहर में यह खबर फैलते ही लोग उत्साहित हो उठे। कुछ को लगा कि यह कोई खेल है, कुछ को लगा कि इनाम बड़ा होगा और कुछ उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या नया चलाया है। हाट के दिन शहर के प्रमुख मैदान में बड़ी भीड़ जमा हो गई। रंगीन तंबू लगे हुए थे, अखाड़ों में प्रदर्शन हो रहे थे और मंच पर बीरबल चुपचाप तमाम सवालों की व्यवस्था कर रहे थे। अकबर ने बैठकर हाट की शुरुआत की और बीरबल ने घोषणा की कि जो भी इस हाट में आएगा उसे 3 चुनौतीपूर्ण काम दिए जाएंगे। हर काम में विवेक, बुद्धि और सहानुभूति की कसौटी होगी। जिन व्यक्तियों या टीमों को बीरबल योग्य समझेंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। पहली चुनौती थी सत्य का बोझ। बीरबल ने एक बड़ा डब्बा रखा जिस पर लिखा था कि इसमें कोई भी अपनी सबसे बड़ी खुशी रख सकता है और साथ में एक झूठ भी डाल सकता है, पर नियम था कि वे जो कुछ भी डालेंगे उसे वे सबके सामने स्वीकार करेंगे। भीड़ में कई लोग आगे आए। किसी ने बेशकीमती सिक्का रखा, किसी ने घर का बनाया हुआ मीठा रखा, किसी ने अपनी रिवायत की कोई वस्तु रखी। पर जब कहा गया कि जो भी रखा गया उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा तो कई पीछे हट गए। कुछ ने झूठ भरे सवालों से बचने के लिए झट से वापस ले लिया। तभी एक वृद्ध महिरामुन, गांव का एक स्वाभाविक ज्ञानी, मंच पर आया और बोला, मैं अपना सिर खुले में रखता हूं, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा राज बताऊंगा। उसने कहा कि उसने जवान उम्र में एक बार बहुराष्ट्रीय व्यापारी का बहुमूल्य घोड़ा चोरी कर लिया था और उसे बेच दिया था, पर पाप का बोझ उठाने के बाद उसने अपने सारे जरूरी प्रयासों से गांव की भलाई में
जीवन समर्पित कर दिया। उसने डब्बे में कुछ अनाम मोतियां रख दी और सबके सामने सच स्वीकार किया। भीड़ में धीरे धीरे गंभीरता छा गई। झूठ की जगह सच्चाई और पछतावे ने जगह ले ली। दूसरी चुनौती थी इंसाफ की तस्वीर। बीरबल ने एक नकली मुकदमे की रचना की। उसने दो लोगों को बुलाया, एक जमींदार और एक किसान। नकली आरोप था कि किसान ने जमींदार के अनाज चुराए पर उस मुकदमे में सबूत गढ़े हुए थे। भीड़ का रुख मुड़ गया। हर कोई ये देखने को चाह रहा था कि क्या सहानुभूति पर जीत होगी या दबाव में पड़े तर्क से। मुकदमे के बीच में बीरबल ने कुछ अप्रत्याशित प्रश्न पूछे, किसान की जिंदगी के हालात, कर्ज और परिवार के गुजर-बसर के बारे में। जमींदार के पास भी कहने को उदाहरण थे, पर बीरबल ने जनता से पूछा कि क्या सजा का उद्देश्य सिर्फ दंड देना है या दूसरों के लिए सुधार। भीड़ ने मिलकर जवाब दिया कि इंसाफ का मकसद सुधार होना चाहिए। जमींदार ने अचानक हलचल में कहा कि किसान ने उसका अनाज नहीं चुराया, वो केवल कर्ज की वजह से मदद मांग रहा था। मामले के खुलने पर जमींदार ने किसान का कर्ज माफ कर दिया और सबने सोचा कि बुद्धिमानी वही है जो प्रश्नों के पीछे समय और परिस्थिति को समझे। तीसरी और सबसे अनोखी चुनौती थी बाजार का ध्यान। बीरबल ने कहा कि हर कोई अपनी एक वस्तु लेकर आए और उन वस्तुओं को सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को बेचने की अनुमति थी। वो व्यक्ति मालिक ही नहीं बल्कि खरीदार की समझ भी परखता हो। लोगों ने अजीब अजीब वस्तुएं लाई, चमकदार कपड़े, सजावटी बर्तन, जड़ी बूटियां और कुछ ने साधारण सी लकड़ी की बेंच लाई। हर वस्तु के पीछे उसका मूल्य और उपयोग लिखा था, पर खरीद और विक्रय के बीच में सवाल यह था कि क्या इस वस्तु की सच्ची जरूरत क्या थी। कई लोग ऊंची कीमत वसूलने की कोशिश करने लगे, पर एक नवयुवक जिसे लोग अनदेखा कर रहे थे, उसने बेंच खरीदी और गांव के बीच में उस बेंच की कमी को पूरा कर दिया। उसने बेंच साथ दूर दराज के बच्चे स्कूल ले जाने के लिए रख दी। भीड़ में जो लोग केवल लाभ के पीछे थे, वे शर्मिंदा हुए। हाट के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या अब तुम साबित कर पाए कि लोगों की बुद्धि ही सबसे बड़े पुरस्कार की कड़ी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आज मैंने लोगों के सामने केवल सवाल रखे, पर प्रश्नों का उत्तर लोगों की अदला-बदली में नहीं, उनके विवेक, ईमानदारी और सहानुभूति में निहित था। हमने देखा कि सत्य और स्वीकार्यता, समझदारी और मदद का भावना और सही तोक में दिए गए फैसले ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कानून से ज्यादा असरदार वही होते हैं जो लोग घर घर में अपनाते हैं, उनका विवेक और समझ। अकबर ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मैंने आज देखा कि कुछ लोग भले ही अमीर हो, पर समझ की कमी के कारण वे गलत निर्णय लेते हैं, और कुछ साधारण लोग बुद्धिमत्ता और करुणा से समाज की दिशा बदल देते हैं। इसलिए बीरबल सही है, जनता की बुद्धि ही सबसे बड़ा खजाना है। बादशाह ने सारे विजेताओं को सम्मानित किया। लोगों ने पुरस्कारों से ज्यादा उस दिन की सीख को अहम माना। समाप्ति तक जब शाम ढली तो बीरबल ने अकेले अकबर के पास आकर कहा, जहांपनाह, यदि आप चाहते हैं तो मैं रोजी हफ्ते में एक छोटा बाजार चला दूं, जहां लोग अपनी वस्तु के साथ साथ अपने अनुभव और ज्ञान बांटे। इससे उनकी बुद्धि और समझ दोनों बढ़ेंगे। अकबर ने मंजूर किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही हमारी सच्ची संपत्ति है और हम इसे सहेज कर रखेंगे। उस हाट के बाद से शहर में बदलाव आने लगे। लोग अधिक विचारशील हुए, विवादों में पहले समझने की आदत बढ़ी और छोटे मोटे झगड़े रिश्तों में दरार डालने से पहले सुलझने लगे। कुछ साल गुजरे और बादशाह अकबर ने बीरबल को हर अवसर पर सम्मान दिया, पर बीरबल ने हमेशा कहा कि असली वीरता और सम्मान तो उस जनता का है जिसने सीखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। और इस तरह बुद्धि का बाजार न केवल एक बाजार बना, बल्कि एक विचारशील समाज की शुरुआत बन गया, जहां लोगों ने सीखा कि बुद्धि बांटने से बढ़ती है और यही किसी राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। कहानी 3 आधा हकीम खतरनाक। एक दिन अकबर बादशाह अपने शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम खुशनुमा था, फूलों की खुशबू फैली हुई थी और दरबारियों की टोली उनके साथ साथ चल रही थी। अचानक अकबर को तेज सिर दर्द होने लगा। उन्होंने अपने माथे को हाथ से दबाया और बोले, लगता है मुझे किसी हकीम से दवा लेनी पड़ेगी। दरबारियों में से एक बोला, जहांपनाह, शहर में नया हकीम आया है, लोग कहते हैं कि उसका इलाज बड़ा कारगर है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया
कि उस हकीम को बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद हकीम दरबार में पहुंचा। उसने अकबर की नब्ज देखी, आंखों को गौर से देखा और बोला, हुजूर, आपको ठंडी चीजों से परहेज करना होगा। मैं आपको एक काढ़ा देता हूं, उसे पी लीजिए, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। अकबर ने उसकी बात मान ली और काढ़ा पी लिया, लेकिन हालत ठीक होने की बजाय और बिगड़ गई। सिर दर्द इतना बढ़ गया कि अकबर परेशान हो उठे। बीरबल ने यह देखा तो तुरंत समझ गए कि हकीम को इलाज की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आधा हकीम जान से खतरनाक होता है। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, वो तो कह रहा था कि उसे बहुत अनुभव है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यही तो बात है, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, तो बीरबल, अगर ये सच है तो हमें साबित करके दिखाओ कि आधा हकीम जान से खतरनाक होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि बादशाह अकबर कल एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और उसमें हर उस व्यक्ति को इनाम मिलेगा जो अपने हुनर का प्रदर्शन करेगा। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। जो बढ़ई था वो औजार लेकर आया, जो कुम्हार था वो मिट्टी के घड़े लेकर आया, जो बुनकर था वो कपड़े लेकर आया। जब सभा सजी तो बीरबल ने मन से कहा, आज यहां हर कोई अपनी कला दिखाएगा, लेकिन सबसे पहले आएंगे वे लोग जिनका ज्ञान अधूरा है। भीड़ में खुसर फुसर मच गई। तभी एक नाई आगे आया और बोला, मैं नाई हूं, लेकिन मुझे सिर्फ आधा काम आता है। मैं दाढ़ी बनाना जानता हूं पर बाल काटना नहीं। लोग हंस पड़े। बीरबल बोले, तो तुम अधूरे नाई हुए। अगर किसी ने सिर्फ दाढ़ी बनवाई और बाल न कटवाए तो उसकी शक्ल कैसी लगेगी? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फिर एक बढ़ई आया और बोला, मैं आधा बढ़ी हूं। मैं दरवाजे बनाना जानता हूं लेकिन खिड़कियां नहीं। बीरबल ने कहा, अगर घर में सिर्फ दरवाजा होगा और खिड़की नहीं तो हवा और रोशनी कैसे आएगी? सब फिर हंसने लगे। इसी तरह एक दर्जी आया और बोला, मुझे सिर्फ पैंट सीना आता है, शर्ट नहीं। बीरबल ने कहा, तो जो भी तुम्हारे पास आएगा वो आधा कपड़ा पहनकर निकलेगा। भीड़ ठहाकों से भर गई। फिर बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, यही हाल उस हकीम का है। जब ज्ञान अधूरा हो तो उसका नतीजा हंसी का नहीं, जान का खतरा बन जाता है। आधा बढ़ी, आधा दर्जी, आधा नाई केवल मजाक बना सकते हैं, पर आधा हकीम तो इंसान की जिंदगी ही ले सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि आधा हकीम जान से खतरनाक होता है। अकबर ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की बात मान ली और उस हकीम को चेतावनी देकर दरबार से बाहर कर दिया। फिर बीरबल को इनाम में एक कीमती अंगूठी भेंट की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच बेमिसाल है। तुम न केवल मेरी जान बचाते हो बल्कि पूरी प्रजा को भी सीख देते हो। दरबारियों ने भी बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और शहर भर में यह कहावत मशहूर हो गई, आधा हकीम जान से खतरनाक और आधा पंडित ईमान से खतरनाक। कहानी 4-3 सवालों की चुनौती। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के बीच हंसी मजाक हो रहा था। तभी अचानक अकबर ने गंभीर होकर कहा, मैं दरबार के सभी विद्वानों की परीक्षा लेना चाहता हूं। आज मैं 3 ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर देना किसी के लिए आसान नहीं होगा। जो इन्हें हल कर देगा वही मेरा सबसे प्रिय दरबारी कहलाएगा। सभी दरबारी हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर बादशाह कौन से प्रश्न पूछने वाले हैं। तभी अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, मेरा पहला प्रश्न है, इस धरती पर कुल कितने तारे हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचना शुरू किया, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। किसी ने अनुमान लगाया, किसी ने अटकल लगाई, पर कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, मेरा दूसरा प्रश्न है, समुद्र में कुल कितने मछलियां हैं? इस बार तो दरबारियों के चेहरों पर और भी पसीना आ गया। कुछ ने कहा कि यह तो गिनना असंभव है। कोई बोला कि शायद लाखों होंगी, कोई बोला करोड़ों, पर कोई भी ठोस उत्तर न दे पाया। अकबर ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? अब तो पूरा दरबार चुप हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई, क्योंकि सबको भरोसा था कि बीरबल ही कुछ कहेंगे। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह,
आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार में सभी लोग उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल एक थैले में कुछ लेकर आए। अकबर ने कहा, तो बीरबल, बताओ मेरे प्रश्नों के उत्तर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने पूछा था कि धरती पर कुल कितने तारे हैं। इसका उत्तर यह है कि उतने तारे हैं जितने धरती पर रेत के कण हैं। इन्हें गिन पाना असंभव है। अगर कोई कहे कि उसने सारे तारे गिन लिए हैं, तो ये वैसा ही होगा जैसे कोई कहे कि उसने रेगिस्तान की सारी रेत गिन ली है। अकबर ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने पूछा था कि समुद्र में कितनी मछलियां हैं, तो ये देखिए। उन्होंने थैले से एक मछली निकालकर अकबर को दिखाया और बोले, ये मछली कह रही है कि अगर कोई इंसान समुद्र की सारी मछलियों की गिनती करना चाहे तो पहले उसे समुद्र का पानी पीना होगा, और ये तो असंभव है, इसलिए मछलियों की गिनती भी असंभव है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब सचमुच अनोखे हैं। अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बीरबल गंभीर होकर बोले, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। न कोई धन उसे रोक सकता है, न बल और न विद्या। यही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। सभी ने सिर झुकाकर बीरबल की बात को स्वीकार किया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुमने न केवल मेरी बल्कि पूरे दरबार की शंका दूर कर दी। उस दिन से दरबारियों ने यह मान लिया कि अकबर और बीरबल की जोड़ी सचमुच बेजोड़ है। अकबर सवाल पूछते और बीरबल अपनी चतुराई से उनका उत्तर देकर सबको चौंका देते, और यही कारण था कि उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसी, मजा और सीख तीनों एक साथ देती है। कहानी 5 अनोखी चोरी। एक दिन दरबार में अकबर बहुत गुस्से में बैठे थे। वजह यह थी कि महल के खजाने से कुछ सोने की अशर्फिया और कीमती जवाहरात चोरी हो गए थे। महल की चौकसी कड़ी थी, पहरेदार हर जगह मौजूद थे, फिर भी चोरी हो गई। अकबर हैरान थे और बोले, ये काम कोई साधारण चोर नहीं कर सकता, इसमें जरूर अंदर के किसी आदमी का हाथ है। लेकिन कौन है वो गद्दार? सभी दरबारी चुप हो गए। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि पर घमंड करते हो। अगर तुम सचमुच इतने होशियार हो तो 7 दिन में असली चोर पकड़ कर दिखाओ, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चोर को बेनकाब कर दूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी नौकरों और दरबारियों की सूची तैयार की जिन्हें खजाने तक पहुंचने का अधिकार था। फिर उन्होंने उन सबको दरबार में बुलवाया। सभी बेचैन और परेशान खड़े थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब असली चोर हमारे सामने ही है। बस उसे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए मैं एक उपाय करूंगा। उन्होंने सबको एक एक लंबी लकड़ी थमा दी और बोले, ये लकड़ियां जादुई है। जो आदमी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। कल सुबह सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में आएंगे। उसी से पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सब लोग लकड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। पूरी रात सबकी नींद उड़ गई। चोर तो खासकर बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि सचमुच लकड़ी बढ़ जाएगी और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा, अगर लकड़ी लंबी हो गई तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। डर के मारे उसने लकड़ी का एक टुकड़ा काट दिया ताकि अगर ये बढ़ भी जाए तो उतनी ही लंबी रहे। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने हर किसी की लकड़ी ध्यान से देखी और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, असली चोर यही है। और उन्होंने उस दरबारी की ओर इशारा किया जिसने अपनी लकड़ी काट दी थी। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, ये तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लकड़ियां बिल्कुल साधारण हैं। इनमें कोई जादू नहीं है, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए बस उसका डर काफी था। असली चोर डर के मारे अपनी लकड़ी काट बैठा, जबकि ईमानदार लोगों ने वैसी की वैसी ही लौटाई। सभी लोग दंग रह गए।
पकड़े गए दरबारी ने चोरी कबूल कर ली। खजाने से चोरी हुई अशरफिया और जवाहरात भी बरामद हो गए। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर खिलखिला उठे और बोले, बीरबल, तुम वाकई बेमिसाल हो। तुम्हारी बुद्धि से ही हमारा राज्य सुरक्षित है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। बीरबल को सोने की अशरफियों से भरी थैली इनाम में दी गई और उस दिन से ये कहावत मशहूर हो गई कि सच्चाई की पहचान करने के लिए बड़ी से बड़ी तलवार की नहीं, बस बीरबल जैसी तेज बुद्धि की जरूरत होती है। कहानी 6 सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। जो भी इस सवाल का जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा। ये सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई किसी का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर गलत बोल दिया तो बादशाह नाराज हो सकते थे। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते हो। बताओ, हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही आपको सबसे बड़ा मूर्ख दिखा दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक गधे पर सवार होकर पूरे शहर में घूमने लगे। लोग हैरान हो रहे थे कि बीरबल जैसे समझदार आदमी गधे पर क्यों बैठे हैं। बीरबल रुक रुक कर लोगों से पूछते, क्या आपने यहां किसी बड़े मूर्ख को देखा है? लोग हंसते और कहते, बीरबल जी, आप तो खुद गधे पर बैठे हैं, कहीं आप ही तो। लेकिन बीरबल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। कुछ दिनों तक बीरबल इसी तरह खोज करते रहे। फिर एक दिन वे एक अमीर सेठ के पास पहुंचे। सेठ बहुत लालची और मूर्ख किस्म का आदमी था। उसने बीरबल को देखा और बोला, बीरबल जी, आप मेरे पास क्यों आए हैं? बीरबल ने कहा, मुझे सुनने में आया है कि आप अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। सेठ गर्व से बोला, हाँ बिल्कुल, मैं अपने बेटे की शादी ऐसी करूंगा कि पूरा राज्य देखता रह जाएगा। मैं लाखों रुपए खर्च करूंगा। दुनिया में कोई भी इतना खर्च नहीं कर पाएगा। बीरबल ने धीरे से पूछा, लेकिन सेठ जी, क्या आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है? क्या वो इतना समझदार है कि आपका कारोबार संभाल सके? सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल जी, पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? पैसा है तो सब कुछ है। जब तक मेरा खजाना भरा है तब तक मुझे किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं। बीरबल को समझ आ गया कि यही सबसे बड़ा मूर्ख है, लेकिन उन्हें अकबर को यह बात साबित करनी थी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सवाल का उत्तर ढूंढ लिया है। आइए, मैं आपको राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाता हूं। अकबर ने पूरे दरबार को इकट्ठा किया और बीरबल को आदेश दिया कि वह मूर्ख को सबके सामने लाए। बीरबल ने दरबार के बीच उस अमीर सेठ को बुलवाया। सेठ बहुत गर्व से चला आया और बोला, जहांपनाह, बीरबल मुझे सबसे बड़ा आदमी कहकर बुला रहे हैं। शायद मुझे कोई इनाम देने वाले हैं। अकबर ने हंसकर कहा, हाँ, इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन पहले बताओ कि तुम अपने बेटे की शादी में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? सेठ ने अकड़ कर कहा, जहांपनाह, ताकि लोग कहें कि मेरे जैसा कोई अमीर और खर्चीला आदमी नहीं। मैं अपने बेटे की शादी में लाखों खर्च कर दूंगा। भले ही मेरा सारा खजाना खाली हो जाए, लेकिन मेरी शान बनी रहनी चाहिए। अकबर गंभीर हो गए और बोले, लेकिन अगर खजाना खाली हो गया और तुम्हारा बेटा कारोबार चलाना नहीं जानता तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? सेठ हंस पड़ा और बोला, जहांपनाह, भविष्य की चिंता क्यों करनी? जब तक पैसा है मजे करो। यही सुनकर बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वो आदमी है जिसे मैं राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं। ये व्यक्ति अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ रहा है, अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहा है और सिर्फ दिखावे के लिए करोड़ों खर्च करना चाहता है। अगर ये मूर्ख नहीं तो और कौन है? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये सचमुच मूर्खता की पराकाष्ठा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, असली मूर्ख तो अभी बाकी है। अकबर चौंक कर बोले, क्या इससे बड़ा मूर्ख भी है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है जिसने इस मूर्ख को यहां तक पहुंचने दिया, यानी आप।
दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब तो बीरबल की खैर नहीं, लेकिन अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम तो मुझे भी मूर्ख साबित कर दोगे, लेकिन तुम सही कहते हो। अगर राजा प्रजा की गलतियों को समय रहते न रोके तो दोष उसका भी है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यही तो सच्चाई है। अगर राजा आंख मूंद ले तो प्रजा मूर्खता में डूब जाती है, और अगर राजा सतर्क रहे तो कोई भी मूर्खता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। अकबर ने बीरबल को सोने की थैलियों से नवाजा और कहा, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे अलग है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा और वो सेठ शर्म से सिर झुकाकर चला गया। उस दिन से अकबर ने ये ठान लिया कि वो अपने राज्य में कभी किसी को मूर्खता और दिखावे की वजह से बर्बाद नहीं होने देंगे। कहानी 7 दो लालची दरबारी। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों की भीड़ लगी हुई थी। उसी समय 2 दरबारी आपस में झगड़ते हुए दरबार में आ गए। दोनों की आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरा दरबार उनकी ओर देखने लगा। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या शोर मचा रखा है? दरबार कोई बाजार है क्या? पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, इसने मेरा हक मारा है। खजाने से जो इनाम मिला था उस पर यह भी दावा कर रहा है। दूसरा दरबारी बोला, झूठ, असली हकदार मैं हूं। यह तो बस लालची है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बोले, हूं, दोनों ही खुद को सही बता रहे हो। इसका फैसला कौन करेगा? सभी दरबारी चुप हो गए। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इन दोनों का झगड़ा तुम्हें ही सुलझाना होगा, पर ध्यान रहे न्याय ऐसा हो कि कोई उंगली न उठा सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इनका असली चेहरा दिखाने के लिए मुझे बस 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और दोनों झगड़ालू दरबारियों से कहा, तुम दोनों कहते हो कि इनाम पर तुम्हारा हक है, तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक एक थैला देता हूं। इसमें कुछ खास है। जिसे इसे संभालना आता है वही असली हकदार है। दोनों दरबारी खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि थैले में जरूर अशर्फियां होंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने थैला खोला उसमें गेहूं के दाने और थोड़ा सा कपड़ा निकला। दोनों ने हैरानी से बीरबल को देखा और बोले, ये मजाक है क्या? हमें गेहूं और कपड़े का क्या करना? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जो इस थैले का सही उपयोग करेगा वही असली इनाम का हकदार होगा। कल दरबार में आकर सबके सामने दिखाना। पहला दरबारी लालची था। उसने सोचा, बीरबल पागल है, गेहूं और कपड़े का क्या मूल्य? अच्छा होगा इन्हें बेचकर पैसे बना लूं। उसने गेहूं बाजार में बेच दिया और कपड़े से अपने लिए नई पगड़ी बनवा ली। दूसरे दरबारी ने भी यही सोचा। उसने गेहूं खा लिया और कपड़ा काटकर अपने बच्चों के कपड़े सिलवा दिए। दोनों ने समझा कि उन्होंने बहुत अक्लमंदी दिखाई। अगले दिन दोनों गर्व से दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बताओ, तुम दोनों ने उस थैले का क्या किया? पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, मैंने गेहूं बेचकर अच्छा पैसा बनाया और कपड़े से नई पगड़ी बनवाई। देखिए कैसी चमक रही है। दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, मैंने गेहूं खा लिया और कपड़े से अपने बच्चों को कपड़े पहनाए। इससे बेहतर उपयोग और क्या हो सकता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब मैं असली हकदार दिखाता हूं। बीरबल ने दरबार के नौकर को इशारा किया। उसने एक किसान को अंदर बुलाया। किसान ने झुककर सलाम किया और फिर बोला, जहांपनाह, कल बीरबल जी ने मुझे थोड़े गेहूं और कपड़े दिए थे। मैंने गेहूं बो दिए ताकि भविष्य में और अनाज उग सके, और कपड़े से बीज की पोटली बना ली। ये देखिए, ये पोटली मेरे खेत के काम आएगी। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही अंतर है बुद्धिमानी और मूर्खता में। इन दोनों लालची दरबारियों ने अपने हिस्से को बर्बाद कर दिया, जबकि किसान ने उसे बढ़ाने का उपाय किया। असली हकदार वही है जो दी हुई चीज का सदुपयोग करे, और यही किसान है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। दोनों लालची दरबारी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। अकबर ने उन्हें सजा दी कि वे 1 महीने तक किसी तरह का इनाम या वेतन नहीं लेंगे। वही किसान को भरपूर अनाज और कपड़े देकर सम्मानित किया गया।
उस दिन से पूरा दरबार मान गया कि लालच से केवल नुकसान होता है, लेकिन समझदारी से छोटी सी चीज भी बड़े खजाने में बदल सकती है। कहानी 8 खोई हुई अंगूठी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने बगीचे में घूम रहे थे। तभी अचानक उनकी कीमती हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। अंगूठी बहुत नायाब थी, जिसे अकबर बेहद पसंद करते थे। उन्होंने तुरंत पहरेदारों और दरबारियों को बुलाकर कहा, मेरी अंगूठी चोरी हो गई है, तुरंत ढूंढो। जो इसे लेकर आएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पहरेदारों ने पूरे बगीचे की तलाशी ली, लेकिन अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। अकबर गुस्से से लाल हो गए और बोले, ये काम जरूर किसी दरबारी का है। दरबार में से ही किसी ने ये अंगूठी उठाई है। सभी दरबारी घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अगर तुमने आज ही असली चोर नहीं पकड़ा तो तुम्हारी भी खैर नहीं। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, जहां पना, चोर यही दरबार में है, मैं अभी उसे पकड़ लूंगा। सब दरबारी चौंक गए। बीरबल दरबार के बीच खड़े होकर बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिसने अंगूठी चुराई है उसकी हथेली पर इस वक्त काला निशान है। इतना सुनते ही सभी दरबारी घबरा गए। सबने अपनी हथेलियां छुपाने की कोशिश की, परंतु उनमें से एक दरबारी इतना डर गया कि अनजाने में उसने तुरंत अपनी हथेली देख ली। बीरबल ने तुरंत इशारा किया और कहा, जहां पना, यही असली चोर है। अकबर ने पहरेदारों को आदेश दिया कि उस दरबारी की तलाशी ली जाए। तलाशी लेते ही उसकी जेब से अकबर की हीरे वाली अंगूठी निकल आई। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम सचमुच गजब हो। बिना किसी सबूत के तुमने चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान था। जब मैंने कहा कि चोर की हथेली पर काला निशान है तो सभी ईमानदार लोग शांत रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके हाथ पर कोई निशान नहीं। लेकिन असली चोर डर के मारे अपनी हथेली देखने लगा और उसी से पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों की थैली इनाम में दी और कहा, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान दरबारी कोई दूसरा नहीं हो सकता। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा और उस दिन से ये सीख मिली कि डर हमेशा चोर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कहानी 9 बीरबल की समझदारी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। तभी एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। दरबार में 2 दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। पहला दरबारी कह रहा था कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और राज्य की हर समस्या का हल वही निकाल सकता है। दूसरा दरबारी चिल्ला रहा था कि ये झूठ है, असली बुद्धिमान वही है जो दरबार के सबसे मुश्किल सवालों का सही उत्तर दे सके। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम दोनों ही बुद्धिमान होने का दावा कर रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कौन सही है। इसलिए मैं तुम्हें आज एक चुनौती देता हूं। 3 दिन के भीतर यह साबित करो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। जो असली बुद्धिमान साबित होगा वही मेरा प्रिय दरबारी कहलाएगा। दोनों दरबारी सहम गए, क्योंकि ये चुनौती आसान नहीं थी। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल इस मामले में उनका मार्गदर्शन करे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, ये चुनौती केवल दिखावे की नहीं है। असली बुद्धिमानी में धैर्य, समझदारी और चालाकी होती है। मैं इन दोनों दरबारियों की बुद्धि को परखने का एक खेल बनाऊंगा। पहला दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा कि ये चुनौती केवल शब्दों का नहीं बल्कि काम का भी है। उन्होंने प्रत्येक दरबारी को 3 कठिन कार्य दिए। पहला कार्य था महल के अंदर छुपी हुई एक खजाने की चाबी ढूंढना। दूसरा कार्य था बिना किसी मदद के महल के बगीचे में खोए हुए बच्चे को ढूंढना। तीसरा कार्य था एक नकली संदेश के आधार पर दूसरे शहर में भेजे गए पैगाम का सही समाधान निकालना। दोनों दरबारी दिन भर मेहनत करते रहे। पहले दिन दोनों ने खजाने की चाबी ढूंढ ली, परंतु दूसरा कार्य उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। वे बगीचे में भटकते रहे पर बच्चे का पता नहीं चला। तीसरे दिन पैगाम का हल निकालने का समय आया। पैगाम में एक बहुत ही पेचीदा गणित और तर्क का सवाल लिखा था। पहला दरबारी सीधे गणित के सूत्रों पर भरोसा कर रहा था, लेकिन उसका उत्तर गलत निकला। दूसरा दरबारी भी गलत उत्तर देने ही वाला था, लेकिन तभी बीरबल ने चुपचाप दोनों के पास आकर कहा, सुनो, सबसे बुद्धिमान वही है
जो सवाल के शब्दों में छिपी सच्चाई को समझे, केवल गणित या तर्क नहीं बल्कि स्थिति का सही विश्लेषण भी जरूरी है। दोनों दरबारी ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना। तब उन्होंने पैगाम के शब्दों का सही अर्थ समझा और हल निकाल दिया। अकबर ने देखा कि दोनों ने अंततः पैगाम को सही ढंग से हल किया, लेकिन जो दरबारी सबसे पहले ये समझ पाया और पैगाम का सही अर्थ निकाला, वो सबसे बुद्धिमान साबित हुआ। अकबर ने घोषणा की, बीरबल की मदद से हमने देखा कि असली बुद्धिमान वही है जो केवल ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि स्थिति और परिस्थिति को समझकर निर्णय ले। इसलिए मैं इसे अपने प्रिय दरबारी घोषित करता हूं। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। दोनों दरबारी बीरबल की चतुराई और समझदारी देखकर दंग रह गए। अकबर ने बीरबल को सोने और सम्मान से नवाजा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम केवल दूसरों को नहीं बल्कि मुझे भी सिखाते हो कि असली समझदारी क्या होती है। उस दिन से ये कहावत फैल गई कि असली बुद्धिमान वो है जो केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सोच, समझ और धैर्य से निर्णय ले। कहानी 10 बीरबल का जादू। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी अकबर को अचानक एक विचार आया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि हमारे दरबार में सबसे चालाक और सबसे होशियार आदमी कौन है। जो भी इसे साबित करेगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी चुप हो गए। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर की नजरें बीरबल पर पड़ी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि से सबको चौंकाते हो। इस बार भी दिखाओ कि तुम सबसे होशियार हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि आप चाहे तो मैं आज ही आपके सामने चालाकी और समझदारी का प्रदर्शन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे केवल एक छोटा सा समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दे दी। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि सभी अपने अपने घर जाएं और अपने बच्चों के लिए सबसे सुंदर खिलौने लेकर आएं। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल को पता था कि यह खेल केवल दिखावे का नहीं है बल्कि चालाकी और सोच का भी है। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने खिलौने लेकर दरबार में आए। कुछ ने लकड़ी के खिलौने लाए, कुछ ने चमकदार खिलौने और कुछ ने महंगे खिलौने लाए। बीरबल ने सभी खिलौनों की बारीकी से जांच की। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, जो दरबारी सबसे चालाक है वो केवल महंगा खिलौना लाकर सबको चकमा नहीं देगा बल्कि ऐसा खिलौना लाएगा जो बच्चों को लंबे समय तक खेलने में मदद करेगा और उन्हें सीख भी देगा। सब दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये तो आसान है। उन्होंने अपने खिलौनों का प्रदर्शन शुरू किया। पहला दरबारी ने लकड़ी का खिलौना दिखाया। यह खिलौना बहुत सुंदर था, लेकिन जल्दी टूट गया। दूसरा दरबारी ने चमकदार खिलौना दिखाया, लेकिन यह केवल देखने में अच्छा था, खेलने में नहीं। तीसरे दरबारी ने महंगा खिलौना लाया, लेकिन बच्चे उसे समझ ही नहीं पाए। फिर बीरबल ने अपना खिलौना दिखाया। यह खिलौना साधारण लग रहा था, लेकिन इसमें छोटे पहिए और कुछ पत्ते लगे हुए थे जिन्हें बच्चे मोड़कर विभिन्न आकृतियां बना सकते थे। इसके साथ ही इसमें छोटे छोटे पहेलियों के टुकड़े भी थे। बच्चा इसे खेलते खेलते सोचने लगा और उसे मजा भी आया। अकबर ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि और चालाकी केवल दिखावे में नहीं होती बल्कि चीजों का सही और लाभकारी उपयोग करने में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही तो असली समझदारी है। महंगे या चमकदार खिलौने बच्चों को केवल थोड़ी देर का आनंद दे सकते हैं, लेकिन सोच और अभ्यास देने वाला खिलौना उन्हें लंबे समय तक लाभ देगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम सचमुच बेमिसाल हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस खेल को और बड़ा बनाओ। देखो कि पूरे शहर के लोग भी इसे देख लें। बीरबल ने तुरंत प्रस्ताव रखा कि शहर में एक मेले का आयोजन किया जाए। मेले में सभी बच्चे और उनके माता पिता आए। बीरबल ने अपने खिलौने के अलावा कई छोटे छोटे खेल और पहेलियां भी रख दी। बच्चों ने दौड़ भाग कर पहेलियां सुलझाई, खेलों में भाग लिया और बीरबल के बनाए खिलौनों के साथ खेलते खेलते हंसते रहे। कुछ दिन बाद बीरबल ने शहर के सबसे गरीब बच्चों के लिए भी कुछ विशेष खिलौने बनवाए। उन्होंने कहा, बच्चों को केवल महंगे खिलौने नहीं चाहिए बल्कि उनकी सोच
और समझ के लिए कुछ होना चाहिए। बच्चे बहुत खुश हुए और हर जगह बीरबल की तारीफ होने लगी। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ दरबारियों को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को खुशी और सीख दी। ये असली बुद्धि है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली मजा तभी आता है जब ज्ञान और हंसी साथ साथ चले। अगर केवल दिखावा होगा तो आनंद नहीं मिलेगा, और अगर केवल हंसी होगी तो सीख नहीं मिलेगी। असली समझदारी वही है जिसमें दोनों हो। पूरा दरबार और शहर तालियों, हंसी और खुशी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने और सम्मान से नवाजा, और उस दिन से यह कहावत फैल गई कि असली बुद्धि और चालाकी केवल दिखावे में नहीं होती बल्कि उपयोग, सीख और हंसी में होती है। कहानी 11 बीरबल और राजसी कागज। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे। दरबार में सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचानक अकबर की नजर एक दरबारी पर पड़ी जिसने बड़े ध्यान से चुपचाप किसी कागज पर कुछ लिखा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कौन है जो मेरे दरबार में चुपचाप कुछ लिख रहा है? ये ठीक नहीं है। दरबारी घबराया और बोला, जहां पनाह, मैं बस अपने काम का लेखा लिख रहा था। अकबर ने झुंझलाकर कहा, अगर यह काम तुम्हारे जैसे दरबारियों से नहीं चलता तो यह खतरनाक होगा, लेकिन हां, इसे समझने की जरूरत है। बीरबल, इस मामले को देखो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल दूंगा। बीरबल ने तुरंत पूरे दरबार की जांच शुरू की। उसने देखा कि यह दरबारी केवल दिखावा कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसका इरादा कोई चालाकी भरा खेल खेलना था। बीरबल ने योजना बनाई कि इस बार वो केवल उस दरबारी की चालाकी नहीं बल्कि पूरे दरबार की बुद्धि और समझदारी पर एक परीक्षा लेगा। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि सभी को राजसी कागज तैयार करना होगा। ये कागज ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे राज्य के बारे में कोई भी राज लिखा हो। हर दरबारी को यह कागज अपने घर से लाना था और दरबार में सबके सामने पेश करना था। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। कुछ ने सोचा कि यह आसान है, लेकिन बीरबल को पता था कि असली चुनौती केवल कागज बनाने की नहीं है। असली परीक्षा यह थी कि कौन सही जानकारी देगा और कौन केवल दिखावा करेगा। पहला दिन दरबारियों ने अपने कागज पेश किए। कुछ ने केवल महंगे और चमकदार कागज लाए जिन पर केवल नाम और तारीखें लिखी थी। दूसरे ने कुछ आंकड़े और नक्शे लाए, लेकिन उनमें गड़बड़ी थी। तीसरे ने कुछ कविताएं और सजावटें लाकर दिखावे की कोशिश की। फिर बीरबल ने अपना कागज पेश किया। यह कागज साधारण दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे संकेत और रहस्य छुपे हुए थे। इसमें राज्य के गांवों की स्थिति, किसानों की समस्याएं, नदी और पहाड़ों की जानकारी और लोगों की खुशहाली के उपाय लिखे हुए थे। अकबर ने ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि केवल दिखावे में नहीं होती बल्कि उपयोग और समझ में होती है। ये कागज न केवल जानकारी देता है बल्कि राज्य के लिए उपयोगी भी है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही असली चालाकी है। केवल दिखावे से किसी का काम नहीं चलता। असली काम वही है जो ज्ञान, समझ और बुद्धि के साथ किया जाए। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने उस दरबारी को पकड़ने की योजना बनाई जिसने केवल दिखावा किया था। उसने पूरे दरबारियों को बुलाया और कहा कि हम देखेंगे कि कौन सही में राज्य के लिए काम कर सकता है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। दरबारियों को एक छोटी सी परीक्षा दी गई। हर दरबारी को गांवों की समस्याओं के हल बताने थे। जो दरबारी केवल दिखावा करेगा, उसका हल अधूरा या गलत निकलेगा। असली बुद्धिमान दरबारी वही था जो सही उपाय बताए और अपने हल को समझाकर दिखाए। सबसे पहले वह दरबारी आया जो पहले कागज में दिखावा कर रहा था। उसने केवल सुंदर शब्द बोले, लेकिन उसके हल में कोई व्यावहारिकता नहीं थी। अकबर ने देखा और बोले, ये सही नहीं है। फिर बीरबल ने दूसरे दरबारियों के हल देखे। कुछ ने अच्छे हल बताए, लेकिन उनमें समझ की कमी थी। आखिरकार बीरबल ने स्वयं हल पेश किया। उसका हल इतना सरल और व्यावहारिक था कि अकबर भी दंग रह गए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर हम केवल दिखावे या महंगे कागज पर भरोसा करेंगे तो राज्य का भला नहीं होगा। असली काम वही है जो सरल, समझदार और उपयोगी हो।
अकबर ने बीरबल को सोने की थैली और सम्मान से नवाजा। पूरे दरबार और शहर में ये बात फैल गई कि असली बुद्धि केवल दिखावे में नहीं होती, बल्कि ज्ञान, समझ और व्यावहारिकता में होती है। बादशाह ने यह भी तय किया कि अब हर साल एक परीक्षा रखी जाएगी, जिसमें दरबारियों की बुद्धि और समझदारी जांची जाएगी। इस तरह बीरबल ने न केवल पूरे दरबारियों को शिक्षा दी, बल्कि राज्य को भी एक नई दिशा दिखाई। कहानी 12 बीरबल और अनोखा बंदर। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे। दरबार में सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी महल के बगीचे से अचानक चहल पहल सुनाई दी। अकबर ने अपनी नजरें बगीचे की ओर घुमाई और देखा कि एक बंदर दौड़ते हुए महल में प्रवेश कर गया। बंदर हाथ में एक चमकदार वस्तु लिए हुए था। अकबर गुस्से में बोले, ये क्या हल्ला है? ये बंदर किसने महल में छोड़ा? सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी बंदर दौड़ते हुए सीधे अकबर के सामने आया और अपनी चमकदार चीज जमीन पर गिरा दी। ये चीज दरअसल अकबर की कीमती अंगूठी थी, जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। अकबर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, तो ये बंदर ही मेरी अंगूठी लेकर आया है, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे पकड़ लूंगा और देखूंगा कि आखिर ये बंदर इतनी चालाकी से अंगूठी लेकर आया। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने बगीचे में फल और पत्तियों की एक पटरियों की श्रृंखला बनाई। बंदर ने जैसे ही पटरियों पर कदम रखा, बीरबल ने उसे धीरे धीरे महल के आंगन में ले आए। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। उसने पटरियों को छोड़कर सीधा फव्वारे के पास दौड़ लगाई और पानी में कूद गया। बीरबल ने तुरंत फव्वारे के पास छलांग लगाई और पानी में झांक कर देखा। बंदर अपने पंजे में अंगूठी पकड़े हुए था और खेल रहा था। बीरबल ने कहा, अब मैं इसे पकड़ लूंगा। लेकिन जैसे ही बीरबल हाथ बढ़ाया, बंदर अंगूठी लेकर छिप गया। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। किसी ने सोचा कि यह बंदर कितना चालाक है। तभी बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने फव्वारे के पास एक बड़ा कटोरा रख दिया, जिसमें मीठे फल और कुछ अखरोट रखे थे। बंदर ने जब कटोरा देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो तुरंत कटोरे के पास गया और फल खाने में लग गया। बीरबल ने धीरे धीरे कटोरे को फव्वारे से हटा लिया और बंदर को अपने हाथ में पकड़ लिया। बंदर थोड़ी देर चिल्लाया, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। बीरबल ने अंगूठी वापस अकबर को दी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि और समझदारी दिखाई। केवल ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी और समझदारी से तुमने ये काम किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी किसी की चालाकी को समझने और उसका फायदा उठाने के लिए धैर्य और योजना चाहिए। अगर हम केवल जोर और ताकत से काम ले, तो अक्सर हम हार जाते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि इस बंदर को महल में विशेष अतिथि की तरह रखा जाए और उसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। बंदर अब महल का प्रिय जानवर बन गया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने उसी बंदर का इस्तेमाल एक मजेदार खेल में किया। उन्होंने दरबारियों के लिए एक चुनौती रखी कि बंदर के जरिए संदेश पहुंचाना है। बंदर को फल देकर उसे एक दरबारी से दूसरे दरबारी तक भेजा गया। सभी दरबारी हंसते खेलते बीरबल की चालाकी और बंदर की मजेदार हरकतों को देख रहे थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि मजाक और आनंद भी लाना जानते हो। यही असली कला है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जीवन में हंसी और मजा होना चाहिए। अगर हम केवल गंभीर रहेंगे, तो सीख भी मजेदार नहीं लगेगी। बुद्धि तभी सार्थक है जब हम उसका इस्तेमाल समझदारी और हंसी दोनों में करें। पूरा दरबार और महल हंसी और तालियों से गूंज उठा। उस दिन से ये कहावत फैल गई कि बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि समझ, धैर्य, चालाकी और हंसी में भी होती है। कहानी तरह बीरबल और चतुर सुअर। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे। दरबार में सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी महल के बगीचे से अचानक हलचल सुनाई दी। अकबर ने देखा कि एक सुअर बगीचे में घुस गया था और फूलों की पंक्तियों के बीच खेल रहा था। सुअर हाथ पांव मारते हुए मिट्टी में खेल रहा था और आसपास के नौकर और बगीचे के लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे।
अकबर गुस्से में बोले, ये सुअर महल में कैसे आया? इसे तुरंत पकड़ो। लेकिन कोई भी उसे पकड़ने में सफल नहीं हो रहा था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे रोकूंगा और देखूंगा कि ये सुअर क्यों बगीचे में आया है। बीरबल ने सुअर की हर चाल पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि सुअर बार बार उसी जगह पर जा रहा था जहां महल के पुराने खजाने की कहानियां कही जाती थी। बीरबल को तुरंत शक हुआ कि शायद सुअर किसी चीज को ढूंढ रहा है। अगले दिन बीरबल ने पूरे बगीचे में गुप्त रूप से रास्ते और संकेत बनाए। उन्होंने सुअर को अपनी चालाकी से महल के आंगन में आने के लिए प्रेरित किया। सुअर ने जैसे ही संकेतों को देखा, वो धीरे धीरे उन रास्तों पर चला और अंत में एक पुराने तालाब के पास पहुंचा। बीरबल ने तालाब में झांक कर देखा। वहां कुछ चमक रहा था। सुअर ने अपनी सूंड से उस चीज को बाहर निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। यह दरअसल एक छोटा सुनहरा संदूक था जिसमें पुराने जमाने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। अकबर और सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये सुअर केवल दिखावा नहीं कर रहा था। इसे पता था कि खजाना यहां कहीं छिपा हुआ है। हमें इसे पकड़ने और ध्यान से देखने की जरूरत थी। अकबर बोले, तुमने फिर अपनी बुद्धि दिखाई बीरबल, लेकिन अब सवाल यह है कि इस सुअर को क्या किया जाए? बीरबल ने सुझाया कि सुअर को महल में रखा जाए और इसे पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि इसके कारण ही पुराना खजाना मिला। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि सुअर अब महल का विशेष अतिथि बन जाएगा और उसे रोज स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने सुअर के साथ एक मजेदार खेल आयोजित किया। उन्होंने दरबारियों को चुनौती दी कि सुअर की मदद से छोटे छोटे संदेश और वस्तुएं दूसरे दरबारियों तक पहुंचानी है। सभी दरबारी हंसी और रोमांच के साथ भाग लेने लगे। सुअर ने कभी झूठा संकेत नहीं दिया और धीरे धीरे सभी दरबारियों ने उसकी चालाकी और बीरबल की बुद्धि को सराहा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि मजेदार और चतुर भी हो। यही असली कला है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी जानवर भी हमारी मदद कर सकते हैं यदि हम उनकी चालाकी और समझदारी को पहचानें। जीवन में मजा, बुद्धि और धैर्य तीनों जरूरी है। पूरा दरबार और महल हंसी, तालियों और खुशी से गूंज उठा और उस दिन से ये कहावत फैल गई कि कभी कभी सबसे अनपेक्षित मदद हमारी बुद्धि और धैर्य को साबित करने में सबसे बड़ा योगदान देती है।